तो भाई लोग, हर एक इंसान की एक कहानी होती है एंड मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक समोसे पे। बताता हूँ कैसे। तो अभी समोसे वाली कहानी का सीन ऐसा है कि मॉर्निंग की स्कूल हुआ करती थी मेरी। तो इतने जल्दी उठने का कारण क्या होता था कि मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था घर पे। तो मेरी मॉम क्या करती थी कि मेरे को 5 रुपये दे दिया करती थी कि बेटा ये 5 रुपये है, तेरे स्कूल में कैंटीन है, बढ़िया 9 बजे जब तेरा 9-10 बजे जब तेरा रिसेस बेल होगा जाके समोसा खा लियो, और उसके बाद तो 12 बजे स्कूल छूटना ही है। उसके बाद तो घर आके फ्रेश बढ़िया गरम गरम लंच बनता है वो कर लेना। तो ये पूरा शेड्यूल था मेरा बेसिकली। तब क्या होता था कि वो समोसे जो थे मेरी लाइफ में उस टाइम पे, तो ऐसा होता था कि मैं वो स्किप करके वो मैं गेमिंग पार्लर पे इन्वेस्ट करता था वो 5 रुपये। बिकॉज अब 5 रुपये का या तो आप एक प्लेट समोसा खा लो, या तो फिर आप 5 रुपये दे के एक गेमिंग पार्लर में जाके आधा एक घंटा गेम खेल लो। तो उस टाइम पे एक्समैन का एक गेम आया था, वो बहुत चलता था। उसमें क्या होता था कि आपको एक कैरेक्टर बिल्ड करना है। तो जो आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो तो उसमें उस कैरेक्टर को नाम भी देना पड़ता है। ओके, सो क्या था कि अब वहाँ पे था 6 लेटर आपको देने हैं, आपको नाम उसमें ख़त्म करना है। बट देन मैं उस कैरेक्टर में नाम दे रहा डायनामिक। ओके, सो डायनामिक हो जाता है 7 लेटर हो जाता है, राइट। तो 7 लेटर तो बिल्कुल वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको कर दिया डायनामी कर दिया। फिर मैंने एक और कैरेक्टर बनाया, उसका मैंने नाम रखा खिलाड़ी 786। तो उसका हम बोलते थे खिलाड़ी 786। फिर मैंने देखा कि टीवी हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता था डायनामो मैजिशियन। तो जैसे मैंने फर्स्ट शो मैंने देखा तो उसका नाम ही मेरे को इतना अच्छा लगा, प्लस रिलेटेबल। कॉज मैं एक नाम पे पिछले कुछ दिनों से बहुत काम कर रहा हूँ कि मुझे ये डायनामिक हटा के कुछ ना करना, ताकि मेरा कैरेक्टर बस वो हो जाए। और हमारा वहाँ पे ऐसा ग्रुप था ना कि जिसका जो कैरेक्टर है उसको हम बाहर भी उसी कैरेक्टर से बुलाते थे। जैसे अगर मैं मोहल्ले में घूम रहा हूँ तो वो रे खिलाड़ी का आ रहा है, ऐसा तो ऐसे हम एक दूसरे को बोलते रहते थे। तो मेरे को लगा कि एक नाम ऐसा होना जिससे लोग ना मेरे को उसी नाम से पहचाने, भले ही हम गेम खेल रहे उस टाइम पे भी, बट देन जब हम बाहर घूम रहे हैं तो उसी नाम से पहचाने। तो जैसे वो डायनामो मैंने सुना ना, मैंने बोला यार 50% जो मेरा प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया। तो मैंने वो डायनामिक हटा के डायनामो कर दिया। सो डायनामो नाम तो हमने रख लिया, बट देन वो जो मैजिक है वो मैजिक आना बाकी था अभी लाइफ में। अभी क्या हुआ कि मैंने को बताया कि जैसे मेरे को देखने में अच्छा लगता था, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग ऐसी थी, मैं लोगों को देख देख के ही जाना स्टार्ट किया। तो ये माइंड में था कि यार मैं जो चीज़ खेल रहा हूँ ना, शायद कोई ना कोई होगा जो देखेगा। फिर वहाँ से आइडियाज़ आए कि यूट्यूब के बारे में। तो क्या था कि बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे मेरे पास मेरे घर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो बाजू वाले का इंटरनेट हम लोग यूज़ करते थे। मेरे को याद है नेट स्पीड बहुत ज़्यादा लो थी, तो हम लोग ना ऐसा सोचते थे कि यार जहाँ से वायर आ रही ना, वायर को हिलाते हैं, ऐसा शायद कुछ तो होगा, कहीं से कनेक्शन होगा जो शायद लूज होगा, टाइट हो जाएगा तो बहुत स्पीड में नेट आएगा। ऐसा मैं सोचता था, तो मैं हिलाता था वायर कभी कभी रात में, ताकि स्पीड ज़्यादा आ जाए। डेटा टाइपिंग वाली कुछ चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, मैं वो भी करता था। तो मैंने ये चीज़ 2 या 3 महीने की है मेरे दोस्त के साथ मिलके। तो उससे थोड़े पैसे आ जाते थे मुझे, कुछ 2-3 हज़ार मिल जाते थे उस टाइम पे। यूट्यूब के तो पहले पैसे थे $100 के नीचे आप उसको ये नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो पहला मेरा जो इनकम था वो था कुछ $80, देन उसके बाद थोड़ा सा और आया तो $110 हुआ था। तो वो पैसे मैंने निकाल के सिर्फ अपने पॉकेट में रखे थे, कुछ भी नहीं किया था उसको, खर्च बिल्कुल नहीं किया था मैंने। क्योंकि वो ऐसा था कि मेरे को बताना सबको कि यार मैं जो टाइम से जो चीज़ कर रहा हूँ उसके मुझे इतने से पैसे मिल रहे। तो इन सब चीज़ों को मिला के मेरा थोड़ा बहुत पॉकेट मनी निकल जाता था। और फिर पापा को लगा कि यार ठीक है, अब इससे थोड़ा बहुत तो हो रहा है तो करने दो, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। तो फिर वहाँ पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद से सब सॉर्टेड सीन था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत खींचतान करके मेरे पापा ने मेरे को पीसी दिया था, बनाने के पैसे दे दिए थे कि ले बेटा इतने ही पैसे हैं, इसमें जो बन सकता है बना, लेकिन बना ले, अब जैसा भी बना ले। तो मैंने वो पीसी बना लिया था। जब वो पीसी बन गया था ना, उसके बाद मैं 3 दिन तक मेरे रूम से बाहर नहीं आया था। 3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। और 3 दिन के बाद जब मेरे पापा ने गेट खोला तो मैं उनको देख भी नहीं पा रहा था, बिकॉज वो पहली बार सनलाइट मेरे आंखों में आई थी उस टाइम पे। तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो ऐसा हुआ था कि 2010 से सब चीज़ें हो रही थी, मैं स्टार्ट कर चुका था, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म भी होने लग गई थी। चैनल एक बार ऐसा भी आया कि यार इतने साल बीत गए, बट देन कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज आप जब एक चैनल पे पिछले 4-5-6 साल काम कर रहे हो, एंड आप जब देखते हो चैनल की ग्रोथ, तो सब्सक्राइबर्स कितने थे, 70, 100, 110 ऐसे सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। इतने 4-5 साल की बात कर रहा हूँ कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था पबजी।
PUBG PC लॉन्च हुआ था। ओके, सो PUBG PC से आप कह सकते हो कि मेरी प्रॉपर स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई थी। सो मेरे को याद है कि लाइक मैंने ये चीज़ बहुत दिन तक करी थी एंड 100-200 से लेके मैंने इसको खींचतान करके कुछ मेरे ख्याल से 1500 या 2000 तक के ला लिया था मैंने चैनल पर। ओके, सो बट देन वही सब क्वेश्चन आते थे माइंड में कि यार इतने साल से मैं कर रहा हूँ, क्विट करना है, यू नो, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, स्टडी भी करनी है, देन बाहर के काम भी होते हैं, सब चीज़ें। तो इसके बीच में आया PUBG मोबाइल। सो मैंने बोला यार इसके रेटिंग्स चेक करते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है इसका सीन, इंडिया में है नहीं है, क्या सीन है। तो मैंने चेक किया ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, फॉर्ड रेटिंग सही चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि यार हम तो PC अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें मज़ा आ रहा है, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है बट देन कुछ तो है, हमको खेल पा रहे हैं हम लोग। तो मैंने उसकी स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। सडनली जहाँ इतने साल मतलब 5-6 साल मेहनत करके सब चीज़ें करके, जहाँ मैंने मुश्किल से 15 से 20 वॉचिंग लाई थी चैनल पे ना, हार्ट टू हार्ट शायद 30 वॉचिंग गई होगी, जब बहुत इंटेंस मोमेंट चल रहा है गेम में, सिर्फ 30 लोग देखते थे और 30 में से भी 3 फ़ोन तो मेरे ही होते थे, मेरे अकाउंट 3 मेरे मॉम का, डैड का, मेरा खुद का दूसरा फ़ोन मेरे, तो ऐसा चलता था। तो मैंने PUBG मोबाइल जब स्टार्ट किया ना, तो पहले ही दिन वॉचिंग 80 चली गई और मेरे को इतना खुशी हुआ कि यार पहले दिन इतनी साल की मेहनत था, मैं वो हासिल कर गया था, इतना खुश किया और मेरे को मिल गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। और मुझे आज भी याद है कि जब भी एक बंदा भी बढ़ता था ना, मैं स्क्रीनशॉट लेता था मेरे फ़ोन से, तुरंत ऐसा मैं फोटो क्लिक करता, स्क्रीनशॉट लेता था क्या, और बताने के लिए मेरी मॉम को जो आज इतने लोगों ने मेरे को देखा। तो मेरे को वो समझ में आ गया था कि यार यही वो चीज़ है, मेरे को इसको पकड़ के रखना है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. मैसेज दूंगा कि यार आप ना ज़्यादा मेहनत करो अपने ऊपर, अपने कंटेंट पे मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, ताकि ऑडियंस आपको आपके लिए जाने, ऑडियंस आपको किसी और पर्सन के लिए ना जाने। ये काफ़ी लोग को ऐसा लगता होगा, ऐसा दिखता भी है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ लिया है, बहुत लोगों से मुझे मिला है, सब चीज़ें मैंने एक्वायर कर ली, बट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यू नो। मेरे को वो भूख है कि मेरे को ना बस इस फील्ड में आगे बढ़ना है और कुछ भी करके ना एक्वायर करना है, सारी चीज़ें जो भी मेरे को मिल सकता है ना, उस चीज़ की ना एक भूख होनी चाहिए, वो मेरे में है। और मेरे को देखना है कि मैं इसमें और कितना आगे बढ़ सकता हूँ। और ये जो हसल बसल है लाइफ की, तो यार ये तो चलते रहनी है हर टाइम, कभी हार नहीं माननी, बस दौड़ते रहना है अपने पैशन को लेकर।